प्रिय दोस्तों, जब हमारी जीभा पर माँ सरस्वती का वास होता है तो 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जिस समय माँ सरस्वती हमारी जुबान पर वास करती है। उस समय जो भी कुछ कहते हैं वह बिल्कुल सत्य होता है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी से बात करते हैं और सामने वाला बंदा हमारे मन की बात को कह देता है या उसका कहा हुआ हमेशा सत्य होता है, तो ये सरस्वती माता का चमत्कार होता है कि जब हम कुछ कहते हैं वह बिल्कुल सत्य होता है। हम उसे कहते हैं कि काली जुबान का आदमी है, या जो भी कहते हो वह सत्य होता है, बिल्कुल सत्य होता है। प्रिय दोस्तों, जिस समय माँ सरस्वती हमारी जुबान पर वास करती है उस समय का पता लग जाए तो हम क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। हमारा नसीब बदल सकता है, हमारा जीवन बदल सकता है, हमारा भाग्य और हमारी दिनचर्या बदल सकती है यदि हमें उस समय का पता चल जाए। बड़े बड़े कबीरा जैसे तुलसीदास, रामदास, नागार्जुन जी है, ऐसे हजारों कवि लोग भी हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। तो इन लोगों ने कैसे लिखा? क्योंकि इनकी जुबान पर माँ सरस्वती का वास है, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की थी। जब माँ सरस्वती का हमारी जुबान पर वास होता है तो हमारा हर शब्द सत्य होता है, सटीक होता है। अब ये होता कैसे है? प्रिय दोस्तों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। दरअसल ये ब्रह्मा मुहूर्त में होता है, 3 से 5 बजे तक का ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है। और जब हम ब्रह्मा मुहूर्त में कोई भी कार्य करते हैं, सोचते हैं, तो वह बिल्कुल सत्य होता है। जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं और मेडिटेशन करते हैं उन लोगों की जुबान पर माँ सरस्वती का वास होता है। यदि आप इस समय उठते हैं तो ये सही और आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस समय में नहीं उठते हैं तो आज से उठना शुरू कर दीजिए। जो लोग देर तक सोते रहते हैं उसके घर में हमेशा गरीबी रहती है और महालक्ष्मी निवास नहीं करती। इसलिए आपको करना कुछ इस तरीके से है कि आज 3 से 5 बजे के बीच आप बिस्तर से उठ जाइए और स्नान कीजिए। अगर आप स्नान नहीं करना चाहते तो वैसे भी आप बैठ सकते हैं। आप बिल्कुल एकांत कमरे में बैठ जाइए और अपने त्रिनेत्र पर ध्यान करके जो भी सोचेंगे वह बिल्कुल सत्य होगा। क्योंकि 3 से 5 बजे तक का समय एक ऐसा समय होता है जिस समय आपकी जुबान पर माँ सरस्वती वास करती है। इस समय आप जो भी सोचेंगे वह बिल्कुल सत्य होगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। एक साधु महाराज थे। वह रोज सुबह प्रांत काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठा करते थे। रोज सुबह स्नान ध्यान करने के बाद आसन लगाकर बैठ जाया करते थे। अपने त्रिनेत्र पर ध्यान करते हुए सोचते थे कि मुझे पैसों से भरा बैग मिला है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। बस इस चीज़ का ध्यान किया करते थे। उन साधु ने इस चीज़ की दिनचर्या बना ली थी। उन्होंने अपने जीवन में रोज का यही नियम बना लिया था। इसी विचारधारा को अपने दिमाग में सोचा करते थे। समय निकलता गया। एक समय ऐसा आया कि कोई गाड़ी वाला बंदा 2 नंबर के पैसा लेकर जा रहा था। पीछे पुलिस पड़ी हुई थी तो पुलिस ताब के चक्कर में पैसों का बैग वहां पर छोड़ दिया और उस साधु को वह पैसों से भरा बैग मिल गया। प्रिय दोस्तों, प्रांत काल सुबह 3 से 5 बजे तक का समय होता है। इसमें आप जो भी सोचते हैं वह बिल्कुल सत्य होता है। आपकी जुबान पर माँ सरस्वती का वास होता है। जो लोग देर तक सोते रहते हैं बस सुबह 3 बजे उठे, ये समय बहुत ही शुभ होता है। इसलिए आज से ही आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। इस समय का सोचा हुआ काम, सुबह प्रांत काल का सोचा हुआ काम आपका बहुत शुभ होता है। जो भी आप सोचेंगे तो आपको मिलेगा। जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप भविष्य में पाना चाहते हैं, जो भी आप भविष्य में करना चाहते हैं, सब कुछ आपका मंगल ही मंगल हो जाएगा। जो लोग विद्यार्थी होते हैं वो लोग भी ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर दौड़ लगाते। यदि हम पीड़ा से दुखी हैं और किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी हमें यही सलाह देता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद गार्डन में नंगे पैर घुमा करें। प्रिय दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपका स्वास्थ्य सही रहता है, आप शरीर से निरोग रहते हैं, आपके शरीर में कोई कष्ट नहीं आता, माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप भी आज से ब्रह्मा मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए।